हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं कभी कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड के अबाउट, जिसमें जनाब दिखाया गया कि किस तरह से अदील की जो है वो इंसल्ट की जाती है एक बहुत बड़ी पार्टी के दौरान। इस पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे कि रुबाब ने ये प्लान किया था कि मैं जो है इसको सबक सिखाऊंगी, लेकिन तमाम लोगों के सामने, तो वो उसी तरह से करती है और उसके तमाम एविडेंस जो है उसने जितना भी उसको चीट किया होता है वो कलेक्ट कर लेती है। और उसके बाद जो है नताशा और अदील को आईना दिखाती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा भी लगा कि रुबाब ने जो है अपने हस्बैंड की जो है इस चीज़ को देखते हुए कि वो उसे चीट कर रहा है, रोने धोने की बजाय जो है वो उसको बहुत ही ब्रेव बनकर जो है ना उसे उसका आईना दिखाया है कि किस तरह किसी को चीट किया जाता है। उसकी कमर के पीछे जो है ना छुरा खोसा जाता है, जो जनाब इसमें दिखाया गया है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो गया है उसके पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी अम्मा जो है वो ये डिज़र्व करती थी, बिकॉज उसने कभी भी जो है अपने दूसरे बच्चों को तरजीह नहीं दी थी। हमेशा से वो अदील को तरजीह देती थी। बिकॉज क्योंकि वो पैसे की वजह से। तो जनाब ऐसा तो होना बनता था, लेकिन खैर फिर भी एज ए रिस्पेक्ट जो है हमें थोड़ा सा लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन उसका अब्बा भी जो है वो ये सब कुछ सह लेता है और जो है ना खामोशी से उस घर से निकल जाता है। लेकिन रवाब का काफ़ी इंसल्टिंग बिहेवियर था, जिसकी वजह से उनका दिल तो काफ़ी ज़्यादा बुझता है। खैर उसके बाद जो है वो उसकी अम्मा काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं और उसको पछतावा भी होता है कि मैंने हमेशा इस बेटे को तरजीह दी। खैर अब जो है वो वही होता है कि वो सिद्रा के घर जाते हैं, बिकॉज उनके पास कोई और छत नहीं होती। लेकिन अब कितनी देर और सिद्रा यानी उसका हस्बैंड, उनका जवाई जो है वो उनको बर्दाश्त करेगा? तो जनाब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोलेगा और उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे? तो जनाब ये जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको बता दी जाऊँ कि उनको मुस्तफ़ा की याद ज़रूर आएगी और मुस्तफ़ा के बारे में वो सोचेंगे कि हमें कहीं से गलत हो गया। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को दिखाया जाता है कि किस तरह से वो जो है शर्जीना को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और शर्जीना इस वक्त हॉस्पिटल में बड़ी ही क्रिटिकल पोजीशन में होती है और तमाम लोग जो है उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और शर्जीना का अब्बा जो है मुसलसल जो है वो मुस्तफ़ा को ब्लेम कर रहा होता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मुस्तफ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में होता है कि मुझे ये सब कुछ मिल गया जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी शर्जीना के साथ जीने की, लेकिन शर्जीना मुझे छोड़ के जा रही है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि शर्जीना जो है वो उसको छोड़ देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ ऐसा ज़रूर है कि उसने बहुत बड़ा मिसहैप हो गया है उनके साथ कि उसने अपने बच्चे को खो दिया और इस चीज़ का सदमा जो है वो उसको मुस्तफ़ा से जो है काफ़ी देर तक नाराज़ रखेगा। और शर्जीना का अब्बा जो है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेगा कि उस चीज़ को और भड़काएगा और शर्जीना को अपने साथ ले जाएगा और मुस्तफ़ा बिल्कुल अकेला हो जाएगा। तो जनाब अब जब मुस्तफ़ा अकेला हो जाएगा, उसने जो न्यू फ्लैट लिया उसके अंदर जो है वो उसकी शर्जीना की उसको यादें आएंगी। दैन उसको जो वो सब कुछ याद आएगा जो शर्जीना जो है वो अपने घर को बनाने के लिए करती थी। तो वो उसी तरह से सेम एक्ट करेगा और तमाम पौधे वगैरह ला के उसी घर को सजाने की कोशिश करेगा कि उसको कुछ फीलिंग आए शर्जीना के साथ रहते हुए। और सब कुछ सोच सोच के और शर्जीना की बातों को सोच के उसको बहुत ज़्यादा रोना आएगा। तो ये सीन्स जो थे ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिखाए गए, जिससे सभी के दिल जो है पसीज गए। तो जनाब अब दिखाया जाता है नेक्स्ट उसमें कि किस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा अकेला पड़ जाएगा और देन कहीं ना कहीं से उसे पता लगेगा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह से बेघर हो चुके हैं और जनाब उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो मुस्तफ़ा का दिल जो है उसमें सॉफ्ट कॉर्नर ज़ाहिर है अब सभी के लिए होता है, अपने पेरेंट्स के लिए सभी के दिल में होता है। तो मुस्तफ़ा जो है ज़रूर पहुँचेगा वहाँ पर और अपने पेरेंट्स को जो है वो ये लेके आएगा अपने घर में। और उसके पेरेंट्स जब घर में आएंगे तो पूछेंगे शर्जीना कहाँ है। देन मुस्तफ़ा जो है तुम्हारी राम कहानी जो है वो सुना देगा। उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि हम शर्जीना को लेके आते हैं तुम्हारे लिए। देन वो उसको लेने के लिए जाएंगे। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि शर्जीना का अब्बा जो है वो उसको वापस भेज देगा? तो मुझे तो लगता है जहाँ तक मुझे लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कब तक कि जो है वो अपने दोस्त पे फिर से ट्रस्ट करे कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा? तो जनाब वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा, वो कौन सी ऐसी बात होगी जिसके बाद जो है शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो है दोबारा से जो है वो पैचअप हो जाएगा? तो जनाब इस चीज़ को देखने के लिए हमें देखने पड़ेगी नेक्स्ट एपिसोड। तो जनाब अगर आपको इमरान स्कॉर्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।